हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। IUPAC नेम हमें दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करना है इसे। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे ये तो आता है, छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, हमको तो ये आ रहा था, उस समय आप गलती कर सकते हैं पूरा 100%। इसलिए जो हम बता रहे हैं अच्छे से देखिए, इसको खूब रिवाइज करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से नहीं करके आगे पीछे कर सकते हैं अगर जल्दबाजी में रहेंगे तो। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यान से देखिए। ये मत सोचे हमको आ रहा है हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ये गलती आप लोग करते हैं इसीलिए नंबर कट जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा आपको IUPAC नेम, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करना रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है? डाइअमीन ट्राइक्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? सोचना है। क्या सोचना है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट लगाना है और किसको पहले पकड़ना है? सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ना है। उसके बाद लिगेंड्स को पकड़ना है। लिगेंड्स में किसको हमें पकड़ना है? अल्फाबेट्स में पहले BCD जैसे रहेंगे उसी हिसाब से जो हमें नाम लिगेंड्स में दिए रहेंगे। अगर अल्फाबेट से पहले आता है तो पहले, नहीं तो अगर कोई नहीं है तो जो दिया है वही हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, स्मार्ट बनेंगे तो नहीं आएगा। डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हम बना लिए। ठीक है, ब्रैकेट बना लिए। कौन सा इसमें सेंट्रल मेटल एटम है? सेंट्रल मेटल एटम को आप जान रहे हैं, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम हमारा है। ठीक है, प्लेटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर प्लेटिनम और फिर ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद हमें क्या दिया है? डाइअमीन ट्राइक्लोराइडो और नाइट्राइडो। डाइअमीन यानी कि एमीन हमारा पहले आएगा क्लोराइडो से। कितने एमीन दिया हुआ है? 2, यानी NH3 2। NH3 के 2 लिगेंड्स इसमें हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है? क्लोराइडो और नाइट्राइडो, NO2 और यहाँ पर Cl पहले आएगा कि NO2? पहले C आता है या L या N आता है? पहले C आएगा, यानी कि क्लोराइडो पहले आएगा। तो यहाँ पर हम क्लोरीन लिख देंगे। ठीक है, क्लोरीन लिखा हुआ है। उसके बाद नाइट्राइटो में NO2 रहेगा, हमें N लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखा है? N यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर O रहता हमारा यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से होता। ठीक है, बॉन्डिंग क्लियर है। चलिए यहाँ पर NO2 दे दिया। अब देखिए, अब तो कंप्लीट हो गया हमारा। प्लेटिनम PT NH3 यानी कि एमीन 2 है तो 2, और क्लोरीन यानी कि 1 और नाइट्राइटो NO2। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? सेकेंड, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। तो +2 कैसे आएगा? आप इसका क्या निकालेंगे? PV यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। क्या निकालेंगे? PV यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। क्या हो जाएगा? इसको X मान लेंगे प्लस। हमारा NH3 अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल, 2 × 0, और क्या हो जाएगा? -1 प्लस ये भी -1 = 0। X बराबर क्या हो जाएगा? +2। X बराबर क्या हो जाएगा? +2, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, मेटल का कितना है? +2, यानी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए इसको। चलिए अब दूसरा बताते हैं। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। पोटेशियम
ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। ठीक है, हम आपको सोच के बताते हैं, फिर आप सोचेंगे। पहले में बता दिए, दूसरे में बता दिए, सब में बताएंगे। ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, यहाँ पर हमें दिया है डाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या दिया है? डाइडेंटेट लिगेंड्स। क्रोमेट यानी ये पोटेशियम हमारा क्या है? केटायन है। और यहाँ पर क्रोमेट, क्रोमेट मतलब 8 लगे यानी कि 9 होगा। यहाँ पर हमारा क्रोमेट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हो गया, तो यहाँ पर हमने क्रोमियम लिख दिया, दूसरे का बता रहे हैं क्रोमियम। ठीक है, पहले इस तरीके से लिखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है? यहाँ पर पोटेशियम दिया है। सबसे पहले केटायन का नाम लिख देंगे पोटेशियम के। उसके बाद यहाँ पर क्रोमेट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। लिगेंड्स हमें क्या दिया है? ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो हमारा क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है? डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स। C2O4 कितना है? 3 है। ठीक है, चार्ज हमें कितना दिया हुआ है क्रोमियम पर? +3। अब +3 ये कहाँ से आएगा? ये तो 3 हो गया, यहाँ पर पोटेशियम अकेला है। अगर हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, क्या इस पर सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज +3 आ जाएगा? पीवी निकालेंगे तब हमको क्लियर होगा। पीवी निकालते हैं। 1 पोटेशियम कितना है? 3 इंटू 1 प्लस सेंट्रल मेटल एटम X प्लस इस पर -2 चार्ज यानी कि 3 इंटू 6। ठीक है, कितना है ये? C2O4 कितना है? 3 है, इस पर -2 चार्ज, 3 इंटू 2 = 6। ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X -3 प्लस 6, X बराबर +3। X बराबर क्या हो जाएगा? +3। यहाँ पर देखिए +3 सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यह प्रेजेंट है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। ठीक है, चलिए तीसरा हमें क्या दिया हुआ है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब यहां पर देखिए डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3 मिट गया है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये जो हमें क्लोरीन दिया है ये किससे बाहर है? ये ब्रैकेट से बाहर है। अगर यहाँ पर अंदर होता तो ये केवल यहीं तक 3 तक रहता, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं तक रहता, 3 रहता और ये अंदर रहता, क्लोरीन अंदर रहता, लेकिन बाहर दिया है यानी कि क्लोरीन हमारा एक ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, अब कैसे बाहर है आइए इसको देखते हैं। डाइक्लोराइडो 20, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? राजा कौन है? कोबाल्ट। सबसे पहले कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है? डाइक्लोराइडो तुरंत दे दिया है। क्या दे दिया है? डाइक्लोराइडो यानी कि C पहले आ रहा है। क्या हो जाएगा? कितने क्लोराइड हैं? 2 क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर Cl2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया? इथेन 1,2 डाइमीन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम En और 2 कितना है? 20। कितना है? 20। ठीक है, 20 है। 20 मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक है, अब ब्रैकेट बंद हो गया, सबका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा है? क्लोरीन बचा है, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। पीवी निकाल कर देखेंगे तब हमको क्लियर होगा। पीवी X -2, ठीक है, -1 चार्ज 2, इसको ऐसे -1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये हमारा न्यूट्रल होता है En
2 इंटू 0 -1 इक्वल टू 0, या इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +3। ठीक है, निकाल कर देख लेंगे आप लोग, x बराबर +3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब 4 है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसमें हमारा कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। उसके बाद पेंटा एमीन यानी कि 5 कितने हैं, NH3, तभी तो पेंटा दिया, NH3 5। उसके बाद क्या है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो यानी कि CO3। ठीक है, CO3, और यहाँ पर हमें Cl दे दिया। ठीक है, Cl दे दिया, क्लियर है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, PV निकालेंगे। क्लियर है, PV निकालेंगे तब पता चलेगा यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम का। X, इसको X मानेंगे, ये तो NH3 हमारा अमोनियम न्यूट्रल होता है, 5 इंटू 0, और ये -2 चार्ज इस पर होता है, इक्वल टू -1। ठीक है, 0, x -2 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, x बराबर +3, x बराबर +3, यानी कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला है मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो। मरकरी यानी हमें क्या दिया है, केटायन दिया है, तो यहाँ पर मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, Hg। इसमें यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद टेट्रा थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो HCnNCS। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हमारा क्या है, थायोसाइनेटो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, कौन HCN था, कौन NCN था, पता नहीं कौन है, गलत लिख के चले आते हैं आप लोग। इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखिए लेक्चर को। CO टेट्रा थायोसाइनेटो यानी कि HCN कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है, अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोबाल्टेट, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 4 - 1 +3 हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्टेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ये केटायन है, और एनायन में हम लास्ट में 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8। और केटायन में एज इट इज जैसा उसका नाम है, मरकरी, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, जो भी नाम है केटायन में, जो भी उसका कॉमन नेम है, जो भी उसका सिंपल नेम है, वैसे ही रहेगा। अगर एनायन आ गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, तो आपको लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में आपको क्या लगाना है, 8 जोड़ देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर केटायन रहेगा तो एज इट इज जैसा उसका नाम रहेगा वैसा आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग तो शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, पढ़ाई में शर्माना नहीं है, जो शर्माएगा उसको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।